मध्य प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, आदिवासी समाज के लिए अनेकों योजना का दावा करती है और कागजों में ये चीख चीख कर बोलती है ये योजना आदिवासियों की। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं विदिशा के कुरवाई तहसील के करीब 40 आदिवासी परिवार विदिशा के जिला मुख्यालय पहुँचते और अपनी जिला प्रशासन के समक्ष सुनाते हैं और पीड़ा उनकी क्या है। उनके साथ मिशन कुरवाई और कुरवाई विधानसभा से प्रत्याशी रहे पूर्व में सुभाष पहुँच से मैं जानना चाहूँगा कि आखिरकार क्या पूरा माजरा है कि आज बड़ी संख्या में आदिवासी पुरुष और महिलाएं अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को इस चिलचिलाती धूप में जिला मुख्यालय लेकर आते हैं, जब आज लोग एसी कूलर पंखे में आराम की नींद से सोचते हैं। उस समय वह आदिवासी जिनके लिए सरकार तमाम प्रकार की योजना के वादे करती है, दावा करती है कि उनके लिए आदिवासियों के लिए पुरानी योजना से उनको लाभान्वित किया जाए। लेकिन हकीकत क्या है, हम मिशन कुरवाई और कुरवाई से विधानसभा के प्रत्याशी कांग्रेस के प्रत्याशी रहे सुभाष बहुत से हम जानना चाहेंगे। वो कांग्रेस पार्टी के नेता समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और भी अनेक योजना अनेक संस्थाओं के माध्यम से वह अपनी सेवा इस जिले के लिए दे रहे हैं। तो मेरे साथ अब जो कांग्रेस पार्टी के नेता और मिशन कुरवाई के जो अध्यक्ष हैं सुभाष बहुत, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आज जो आदिवासी बड़ी संख्या में जिला मुख्यालय पहुँचते हैं उनके क्या दर्द था, क्या उनकी समस्या थी, आप के माध्यम से क्या उनका प्रयास किया जाएगा, किस तरीके से उनकी समस्या हल होगी। और भारतीय जनता पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, आदिवासियों के लिए तमाम प्रकार की योजना का दावा करती है। तो ऐसे में हमारे जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं सुभाष बहुत, मैं उनसे जानना चाहूँगा क्या पूरी घटना की क्या नाम है आपका? देखिए, मेरा नाम सुभाष बहुत एडवोकेट है। विधानसभा का चुनाव कुरवाई से कांग्रेस पार्टी से मुझे लड़ाया गया था और रात दिन कुरवाई के लिए मैं कई वर्षों से दशकों से काम कर रहा हूँ। अभी हमारे बरबटपुरा जो कुरवाई विधानसभा क्षेत्र का गाँव है और सिरोंज तहसील में आता है, वहाँ के करीब 40 परिवार के आदिवासी सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष आज आए और जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन एडिशनल कलेक्टर श्रीमती मिश्रा मैडम को हमने सौंपा। वहाँ प्रॉब्लम यह है कि लगभग 100 वर्षों से 40 आदिवासी परिवार एक स्थान पर बरबटपुरा में रह रहे हैं, लेकिन प्रशासन उन्हें वहाँ से जबरिया हटाने का प्रयास कर रहा है, जबकि केंद्र सरकार ने बहुत ही सुलभ योजनाएं भारत सरकार ने और मध्य प्रदेश सरकार ने आदिवासी भाइयों को बनाने के लिए दी हैं। उनके मकानों से कोई बेदखल नहीं कर सकता, यदि कोई करेगा तो पर्याप्त भूमि कहीं अन्यत्र दी जाएगी और कुटीर बनाकर दिया जाएगा, लेकिन इन सारे नियमों को पालन नहीं किया जा रहा। एसडीएम प्रशासन सिरोंज लगातार ऐसे आदिवासियों को जेल भेजने का काम कर रहा है। पुलिस प्रशासन डराने धमकाने का काम कर रही है, उन्हें मारने का काम कर रही है। 3 लोगों को गांव में जाकर पुलिस ने वहां मारने का काम किया है। ये अत्यंत घटिया कृत्य है। आदिवासी बहनें आज चलचिलाती धूप में नंगे पैर छोटे छोटे बच्चों को लेकर नंगे पैर कंधे पर लेकर आई, भूखे प्यासे यहाँ भटक रहे हैं। अनेकों वर्षों से भटक रहे हैं, लेकिन चूंकि वो महत्वपूर्ण जमीन है, लोग उस पर नज़र रखे हैं, करोड़ों की ज़मीन है, 100 साल से वो लोग रह रहे हैं, उन लोगों को वहाँ से बेदखल करके अपना कब्जा करना चाहते हैं। चलिए, तो मेरे साथ कुरवाई से कांग्रेस प्रत्याशी रहे सुभाष बहुत बताते हैं कि वो बहुत कीमती ज़मीन है। उस ज़मीन पर वर्तमान के जो रसूखदार लोग हैं उस पर उनकी नीयत इसी को लेकर उस ज़मीन पर उन आदिवासियों को हटाने का कार्य और बेदखल करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है, जबकि सरकार तमाम प्रकार की योजना उनके लिए चलाती है। लेकिन वास्तविकता क्या है, आज हमने देखा जिला कलेक्ट्रेट की दहलीज पर जब करीब 100 से अधिक महिला पुरुष मासूम बच्चों के साथ फर्श पर बैठते हैं और फर्श आज देखा जाता कम से कम इतनी धूप में गर्म था, लेकिन परिवार के सामने, उनके माता पिता के सामने उनके बच्चों का भविष्य था और चिलचिलाती धूप में और उस तपन में पैदल आए और तपन में ही वो फर्श पर नीचे बैठकर अपनी न्याय की गुहार लगाते रहे। सवाल यहाँ पर यह था कि सरकार
लगातार आदिवासियों के लिए तमाम प्रकार की योजना का दावा करती है, लेकिन वह सारे के सारे खोखले साबित होते हैं। कुछ दबंग लोग उनकी जमीन पर जो लंबे समय से 100 साल, तो बात बहुत की बताते हैं कि लंबे समय मतलब 100 साल बहुत होते हैं, मतलब एक शताब्दी होती है। और जबकि सरकार का ये दावा कि जो जहाँ रहेगा उसको वहीं रहने का अधिकार दिया जाए, लेकिन उन्हें बेदखल किया जा रहा। सुभाष बहुत बताते हैं कि सिरोंज के जो SDM है, तहसीलदार है, उनको बेदखल करने का कार्य कर रहा है। उन पर उन्हें जबरन केस लगाकर उन्हें जेल भेजने का कार्य करते हैं। आज सुभाष बहुत के नेतृत्व में बड़ी संख्या में आदिवासियों की समस्या को लेकर एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा जाता। देखना है ये दिलचस्प होगा कि आदिवासियों की समस्या का समाधान कब और कैसे होगा, कब न्याय मिलेगा, ये तो फिलहाल समय की गर्त में। लेकिन कांग्रेस पार्टी के कुरवाई विधानसभा के प्रत्याशी सुभाष बहुत लगातार उनकी समस्या के लिए लड़ रहे हैं और उन्होंने शायद ये भी उनके अंदर जुनून है कि वो कुरवाई नहीं, पूरे जिले में जिस प्रकार के आदिवासी, अनुसूचित जाति, जनजाति समाज के लोगों के लिए वो लड़ाई लड़ते रहते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर वही था, क्या आदिवासियों को कब न्याय मिलेगा, ये समय की गर्त है। मैं भी चाहूँगा कि ऐसे आदिवासियों को न्याय मिले ताकि उनका जीवन यहाँ पर अच्छे से हो सके। तो सुभाष बहुत को भी मैं हमारे चैनल के माध्यम से सहयोग करना चाहूँगा कि वह आदिवासियों को, गरीब परिवारों की लड़ाई लड़े। हम उनके साथ हैं। मैं विदिशा से राज TV समाचार भारत के लिए कमल रैकवार।